वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th का 8th चैप्टर, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और जिसका पार्ट 1 ये है और इसका पार्ट 2 जो कि है ऊपर आई बटन में दिया गया है। तो कुछ आज हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से, और इसमें से हर साल जो क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उस टाइम के धार्मिक लोग, जाने कि लोग कौन से रीति रिवाज फॉलो करते थे और कौन से धर्मों को वो मानते थे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हैं, जीवन मरण और पुनर्जन्म के अंतर चक्कर से गुजरते हैं। इस प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गए कि सभी व्यक्ति जन्म के समय ही एक बराबर नहीं होते। ये मानता कि सामाजिक विशेष अधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति से पैदा होने के कारण मिलते हैं, तो कई पंडिता पूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वह बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर अमुख हुए, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए और यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति से इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्री भगवत गीता में व्यक्ति ये विचार सामान्य इसी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय जो कि हो गया था। विशुद्ध धार्मिक निष्ठों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गों को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। सबसे पहले यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले शिव, विष्णु और दुर्गा के परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा, और साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों या देवियों को शिव और विष्णु या दुर्गा का रूप ही माने जाने लगे। यानी कि जितने भी आए देवी देवता, उन्हें शिव और विष्णु और दुर्गा के रूप में ही माना जाने लगा। और इसी प्रक्रिया से स्थानीय मिथक था कि किस्से, कहानियाँ और पौराणिक कथाओं के अंग जो कि बन चुके थे। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों से में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जात पात का हो, वह सच्ची भक्त से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। और भक्ति की विचारधारणा इतनी अधिक लोकप्रिय हो चुकी थी कि बुद्ध और जैन जो मतलबियों ने इन विश्वासों को जो कि अपना भी लिया था। यानी कि सबसे पहले जो बुद्ध और जैन धर्म को अपनाते थे, उन्होंने भी इस चीज़ों को अपना लिया। तो ये तो नॉर्मल इंट्रो की टाइप हो गया ये, जिसमें ये चीज़ें दी गई हैं कि सबसे पहले सब फेमस जो हुए देवी देवता वो विष्णु, शिव और दुर्गा थे। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के भक्ति की एक नई परंपरा, यानी कि नई प्रकार, जिसमें न्यानार और अलवर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से कई बार क्वेश्चन 1-2 एग्ज़ाम में आ चुके हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का जो कि है प्रभावद्रव हुआ। इन आंदोलनों के नेतृत्व न्यानार वो व्यक्ति थे जो शिव संत थे, और जो अलवर थे वो किसको मानते थे? वे वैष्णव संतों को मानते थे। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें सबसे जो फेमस जाति थी वो है पुलुआ और पनार जैसी अस्त प्रस्त समझे जाने वाली जाति के लोग भी इसमें शामिल थे। वह बुद्ध और जैन के कूट आलोचक थे, यानी कि उनको नहीं मानते थे, और शिव तथा विष्णु के प्रति उन्हें सच्चे प्रेम की भक्ति का मार्ग जो कि बताते थे। यानी कि वो लोगों को ये कहते थे कि बुद्ध और जैन धर्म को मत अपनाइए, वो नहीं है, अच्छा नहीं धर्म है। और ये इसमें सिर्फ यही कहते थे कि शिव और विष्णु के प्रति आप सच्चे प्रेम से ही भक्ति के मार्ग को वो बताते थे। उन्हें संगम सेत, यानी कि ताम्र सेत के एक प्राचीन उदाहरण सामान्य सन यानी ईश्वर सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित इस समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर और भक्ति के मूल्य में उनका समावेश भी किया था। न्यानार और अलवर जो कि है एक धमक्कड़ साधु संत थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वे किसी भी स्थान या गांव में जाते थे और वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं भी रचा करते थे और संगीतबद्ध
भी का जाने कि म्यूज़िक टाइप भी सुंदर कविताएं भी लिखते थे और संगीत टाइप उन्हें बोला भी करते थे। तो गांव-गांव में जाके लोगों को इसके लिए जागरूक किया करते थे। तो ये सभी पॉइंट जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता चला है कि सीटेट का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये चीज़ें अब हमें बहुत ही डीप जो कि है एनसीईआरटी को पढ़ना है, तो इसकी एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ अब इसे डिटेल में अगर पढ़िए तभी आपका जो एग्ज़ाम जो है आप इजीली पहली बार में ही क्लियर कर लेंगे। तो ये सभी लाइंस जो मैंने एक बार दी हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एनसीईआरटी में आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ सकते, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यानार और अलवर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि न्याला और अलवर कुल मिलाकर जो 63 थे वो न्यानार ऐसे थे जिसमें कौन कौन से लोग आते थे, जैसे कुम्हार यानी कि घड़े बनाने वाला, अस्पृश्य, कामगर, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक जातियों से पैदा होने वाले लोग जो कि शामिल थे। उनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे यानी कि उस टाइम जो प्रसिद्ध थे वो था अम्पार, संबदर और सुद्रार, मणिका सागर। उनके गीतों के 2 संकलन किए गए, तेवरम और तिरुवाचकरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनके गीतों का भी संकलन किया गया। अगर बात की जाए अलवर की, तो अलवर की संख्या जो थी वो 12 थी। वह भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे। पृष्ठभूमियाँ यानी कि अलग अलग देश की अलग अलग ज़मीन से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पैरियल अलवर और उनकी पुत्री अंडाल, तोड़र डिपोटवड़ी अलवार और निमलवार। उनके गीत जो थे वो धव प्रंदम में जो कि है संकलित थे। तो ये चीज़ें, ये सभी का सभी जो पैरा है ये बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 10वीं और 12वीं सदी के बीच चोल और पांडव राज्यों ने उन अनेक धर्मों के स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने भी यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए और यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। और इसके अलावा अलवरों तथा न्यानार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। धार्मिक जीवनियाँ वो होती है जो संतों के पूरे जीवन के बारे में लिखा गया हो। आज इस भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में जो कि है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर आप देख रहे हैं, मणिका सागर की एक कांस्य प्रतिमा भी तैयार की गई जो कि एक इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम जो कि है मूर्तिज भी बनती थी इसके बारे में। नेक्स्ट है भक्ति और भगवान। तो इसे जस्ट आपको पूरी पोइम को सिर्फ पढ़ना है। ये जो स्टेटमेंट है एज अ स्टेटमेंट एग्ज़ाम में लिखकर ये पूछा जा सकता है कि ये किसकी रचना है। तो ये एक मणिका सागर की रचना है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, आपको जस्ट ये लाइंस जो है बस एक बार 2 बार पढ़नी है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि ये किसकी रचना है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ने वाला इसमें। नेक्स्ट है दर्शन और भक्त। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी की केरल में प्रसिद्ध हुआ। ये इम्पोर्टेंट है कि एक शंकर नामक पर्सन था जो 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। वह अद्वैतवाद का समर्थक था और जिसके अनुसार जीव और परमात्मा जो कि परम सत्य है और दोनों एक ही हैं। उन्हें ये शिक्षा दी ब्रा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निरंकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार की मिथ्या या माया माना है और संसार का त्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रा की सही प्रक्रिया को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। ये इसका मानना था, यानी कि ये शंकर का मानना था ये चीज़ों के बारे में। आगे अगर बात करें नेक्स्ट पर्सन की तो उसका नाम था रामानुज जो 11वीं शताब्दी में एक तमिलनाडु में पैदा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार इसमें पूछे जा सकते हैं कि जो 8वीं शताब्दी में किसका जन्म हुआ शंकर का, और शंकर का जन्म किस देश में हुआ, उसने कौन सा उपदेश दिया। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रामानुज जो कि तमिलनाडु में पैदा हुए, इन्होंने कौन सा कहा
वह विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना है और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकर होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने वशिष्ठ दैत्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बना रखती है, और रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारणा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा विकसित हुई। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो दोनों पर्सन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बसवना का वीरशैव। हमने सबसे पहले पढ़ा कि तमिल भक्त आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है ना। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवना और अल्लमा प्रभु और इक्कामा देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन से स्पष्ट दिखलाई देता है। ये आंदोलन कब हुआ? 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है कि बसवना का जो ये आंदोलन हुआ वो कहाँ पर शुरू हुआ? मध्य के कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। और वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपना प्रबल तर्क दिया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि औरतों के साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा। इस तरह कुछ ऐसा आंदोलन अपने विचारधारा उन्होंने पेश किए। और इसके अलावा वह सभी प्रकार के कर्मकांड और पूजा के विरोध भी थे। भी उनका कहना था भी कोई भी कर्मकांड मूर्ति पूजा के वो विरुद्ध थे। वो जो भी लोग मूर्ति को पूजते थे वो उन्हें अच्छा नहीं समझते थे। इस तरह का ये एक जो कि आंदोलन किया गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वीरशैव के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवना में बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप जस्ट पढ़ना है। वैसे तो इसमें क्वेश्चन नहीं आता, बट एज अ स्टेटमेंट के लिए हो सकता है कि पूछा जाए। जस्ट आपको इसे पढ़ना ही है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के संत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वीं और 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र के अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल जो थे मराठी भाषा में लिखे गए। नेचुरली बात है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है तो मराठी लैंग्वेज ही होगी। उनके गीत आज भी जनगण में प्रेरित किए जा करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महाराष्ट्र के जो 17वीं शताब्दी में एक अनेक संत कवि हुए थे, उनके जो भाषा है वो मराठी में लिखी गई और उनके गीत आज भी जनगण में जो कि प्रेरित करते हैं। उन संतों के सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ और तुकाराम। ये पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तथा सुखाबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मुठ का परिवार जो अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति का एक महार जाति थी। भक्ति की ये श्रेष्ठ परंपरा पटम्बपुर में विठल यानी कि विष्णु के रूप में और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्ति धव ईश्वर के संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं। ये चारों के चारों पर्सन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो कहाँ के थे? वो महाराष्ट्र के थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और पवित्रता के ढंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। जहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठकरा दिया। उनका कहना था कि कोई भी धर्म को अपनाने के लिए हमें संन्यास लेना जो कि है नहीं चाहिए। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह हमें रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्र पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्ति की सेवा करते हुए जीवन बिताने में ही वो आनंद समझते थे। यानी कि इनका मतलब इन्होंने सिंपल लाइफ जीने के बारे में बताया। जो महाराष्ट्र के ये थे, उनका कहना था कि कोई भी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपको कोई भी पूजा या कर्मकांड की या संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपनी लाइफ जिएं, रोजी रोटी कमाएं और जो भी जिस हेल्पलेस व्यक्ति है उसकी सेवा करें, और इस तरह वो अपनी लाइफ बिताना जो कि है पसंद करते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति ही दूसरों के दुखों को बांटना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि एक एक पॉइंट सबके बारे में कि अलवर और न्यानंद किसके खिलाफ थे, उन्होंने किसका उपदेश दिया, महाराष्ट्र के जो संत कवि थे उनका कहना क्या था धर्म के लिए। तो बस सिर्फ आपको इस तरह कंसेप्ट ही इसमें क्लियर करने हैं। नेक्स्ट है, इससे एक नए मानववादी विचार का जो कि है उदय हो गया, जिसका सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तैने किया पीर पराई जाने रे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किसने कहा, तो एज अ स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्नचित्र। ये संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। जस्ट आप इसे पढ़ लेना, बस आपको पता होना चाहिए कि मराठी गीत किसने दिया, वो सुखाबाई ने। और ये चोखा मुटका पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। बस ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है नाथ पंथी और सिद्ध योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्हें साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की जो की है आलोचना की। उनमें नाथ पंथी सद्विचार और योगी इन उल्लेखनीय थे। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जितने भी बैठे हैं ये सभी नाथ पंथी थे। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निरंकार परम सत्य का चिंतन मंथन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। यानी कि इन्होंने ये कहा, ये वाले विचार अपनाए कि चिंतन और मंथन उसके साथ एक हो जाने की अनुमिति का ही मोक्ष मार्ग है। इसके लिए उन्हें योग सन प्राणायाम और चिंतन मन जैसी क्रियाओं के माध्यम से ही मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि इन्होंने ये कहा कि जितना हो सके आप बस संन्यास ले लीजिए। और एक जैसे कि ये देख रहे हैं आप पिक्चर में कि वो सब कुछ त्याग कर विदाउट क्लोथ, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में बैठे हैं एक दरख्त के नीचे, कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको सब कुछ त्याग कर एक लाइफ जीनी पड़ेगी, जंगल में जाकर दूर लोगों से लाइफ जो कि बितानी पड़ेगी। तो इसके बारे में इन्होंने जो कि है विचार दिया है। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समूह कहाँ पर, जो लोग बहुत नीची जाति से संबंधित रखते थे उसमें ये जो कि लोकप्रिय हुआ। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्य धर्म के आधार पर यह तैयार किया और जो आगे चलकर उत्तरी भारत में बहुत लोकप्रिय शक्ति बन चुका था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है। यानी कि हर एक व्यक्ति ने अपने अलग अलग जो कि है विचार दिए और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं दिया गया है, बट इसके कंसेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए कि किसने क्या कहा। नेक्स्ट आ गया इस्लाम और सूफी संत। अब हमने हिंदू धर्म के बारे में, लोगों के बारे में पढ़ लिया, कवियों और संतों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे जो मुसलमान के साथ जाने कि उस धर्म से रिलेट करते थे उन लोगों के क्या विचार है। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी और यहाँ तक कि ये भी माना जाता था कि उन्हें आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान जो थे वो रहस्यवादी थे। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे और ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति तथा सभी मनुष्यों के साथ प्रति दया भाव रखने पर जो कि है बल देते थे। इस्लाम ने अकेशववाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण दृढ़ का विचार दिया। यानी कि उनके अकॉर्डिंग ये था कि अल्लाह के प्रति पूर्ण हमें समर्पण कर देना चाहिए। 8वीं और 9वीं शताब्दी के धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, जिसे शरिया का नाम दिया गया है, इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे ज़रूर नोट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बनते भी हैं। नेक्स्ट है इस्लाम धीरे धीरे और जटिल हो गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुसलमान धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार किया और वह ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रतिमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोगों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया। गद्य की एक विस्तृत सेहत, ये इम्पोर्टेंट है, गद्य की एक विस्तृत सेहत तथा कई किस्से कहानियों इन सूफी संतों के इर्द गिर्द हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं।
नाथपंथियों, संतों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति जो कि है अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया और पढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर आपको धर्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं, अपना पूरा समर्पण आप परमात्मा को देना चाहते हैं, तो अपने दिल को सिखाया और बढ़ाया जा सकता है, ये इनका मानना था। उन्होंने किसी भी औलिया या पीर की देख रेख का जिक्र का नाम मतलब नाम जपना, चिंतन, समागान और रक्स नृत्य और नीत चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का जो किया विकास किया, ये इनके अकॉर्डिंग था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलाओं का धूप प्रभाव हुआ। सिलसिलाओं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इनमें से हर एक सिलसिला निर्देश क्या था, धार्मिक क्रियाओं का बहुत अलग तरीका जो कि ये अपनाती थी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है पिक्चर में कि कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदी में सूफी संतों के ऋषि पंथ का उदय हुआ और इस पंथ की स्थापना शेख नराउद्दीन वली, जिन्हें नंद श्री के नाम से जाना जाता है, ने की और उसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों के समर्पित कई स्मारक कश्मीर में कई भागों में जो कि ये पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप के सर्वत्र और बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो था चिश्ती सिलसिला, जिसमें औलिया को एक लंबी परंपरा थी, जिसमें अजमेर के ख्वाजादीन चिश्ती, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर उसमें पूछे गए हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है और गलत है, ऐसा क्वेश्चन इसमें आ चुका है। जैसे अजमेर का ख्वाजादीन मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, पंजाब के बाबा फरीद जी थे और दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन और औलिया गुलबर्ग के बंदानवाज और गिस्दुराज थे। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरा का पूरा इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ चुका है और ये जोड़ों में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खानका क्या थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूफ़ी संत, जहाँ सूफ़ी संत अक्सर रहा करते थे उस जगह को खानका का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, सूफ़ी संत अपने खानका में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। यहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा बिजात आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाओं में आते थे और ये आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ये भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियों के पास एक चमत्कार शक्तियाँ हैं जिनसे आम लोगों की बीमारियाँ तकलीफ़ों को छुटकारा मिल सकता है और सूफी संत की दरगाह का एक तीर्थ स्थल बन जाता है, जहाँ सभी इनाम धर्म के लोग हजारों की संख्या में जुड़े होते थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर में दिया गया है, ये खानका जो चीज़ बनी है, जो एक दरगाह बनी है, जिसमें लोग जो कि है ये लेडीज़ है ना जा रही हैं अंदर। तो ऐसे कर वो इस चीज़ को मानते थे कि अगर हम वहाँ पर चले जाएंगे तो हमारे सब दुख जो कि है नष्ट हो जाएंगे। तो इसके बारे में ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट है, मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था और वह ईरान से रहने वाला था, जिसने फ्रांस में एक काव्य रचा। ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस में किसने काव्य रचा, उस पर्सन का नाम कौन था, जलालुद्दीन रूमी, जो 13वीं सदी का एक सूफी शायर था, जिसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू धर्म में भी गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था, और ना तो वो मुझे ऊंचाइयों में मिला और ना मुझे खाइयों में। मैं मक्का के काबा में भी गया,
वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक अवसेनों से भी पूछा, वह अवसेनों की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका तो यही उसकी जगह थी और वही मैंने माना और वह और कहीं नहीं था। जाने कि उसके कहने का मतलब था कि मैंने परमात्मा को सभी जगह जाकर ढूंढा, बट वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। जब मैंने अपने दिल में झांका तो उन्हें मैंने वहाँ ही पाया। तो ये इसका कहना था जो कि इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।